आनंद की शादी रेखा के साथ होती है और रेखा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। रेखा राजस्थान की रहने वाली थी और बहुत संस्कारी थी। मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, पापा जी, कि मैं इस घर को अच्छे से संभालूं और आप लोगों को शिकायत का कोई भी मौका ना दूं। मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तेरे जैसी संस्कारी बहू मिली है। सच में तू बहुत अच्छी है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आजकल के आधुनिक जमाने में मुझे इतनी अच्छी और संस्कारी बहू मिल सकती है। बेटी, भले ही हमारे खुद के कोई बेटी नहीं है, लेकिन तूने आते ही हम सबका दिल जीत लिया और अब हमारे घर में एक बेटी की कमी पूरी हो गई है। जुग जुग जी मेरी बच्ची। रेखा बहुत खुश होती है और इसी तरह अपने घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल लेती है। सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया करती और घर के हर सदस्य का अच्छे से ध्यान रखा करती। एक दिन रेखा सब लोगों को नाश्ता परोस रही थी कि तभी आशा ने कहा, अरे बहू, शादी को 1 हफ्ता हो गया है। तूने घर की सारी जिम्मेदारी तो अच्छे से संभाली है, लेकिन बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं। आज धोबी आएगा तो उसे वो सारे कपड़े दे देना। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जब घर में बहू आ गई है तो धोबी से कपड़े धुलवाने की क्या जरूरत है? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारे कपड़े रगड़ रगड़ कर अपने हाथों से धो दूंगी। नहीं मेरी बच्ची, अगर तू सारे कपड़े अपने हाथों से धोएगी तो लोग क्या कहेंगे कि मैं अपनी बहू पर जुल्म कर रही हूँ। वैसे भी जब से तू आई है, तेरी जिद पर मैंने घर से नौकरानी हटा दी है और खाना तो वैसे भी तू ही बनाती है। कम से कम कपड़े बाहर धुलवा लेंगे। माँ जी, अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है और अगर मैं इस घर के कुछ पैसे बचा पाऊंगी तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे घर के काम करने में कोई परेशानी नहीं है। अब रेखा की बात सुनकर आशा भी उससे ज्यादा बहस नहीं करती, बल्कि आशा तो बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे इतनी संस्कारी और सभ्य बहू मिली है। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज बारिश आ रही थी। तभी अपने कमरे में आराम कर रही आशा को छत से आती हुई तेज आवाज सुनकर डर लगने लगा। अरे बाप रे, छत से तो बहुत तेज तेज आवाज आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओले पड़ रहे हों। मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। अब आशा ने छत पर जाकर देखा तो रेखा जोर जोर से कपड़े धोने में लगी हुई थी। वो बारिश में भीग रही थी और कपड़े धो रही थी। उसे बारिश में कपड़े धोते देखकर आशा ने उससे सवाल किया, बहू पागल हो गई है क्या? बारिश में कपड़े क्यों धो रही है? बेकार में बीमार पड़ जाएगी। घर में पानी कम है क्या? माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हमारे गांव में तो जब भी बारिश आती थी तो हम बारिश में ही कपड़े धोते थे, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी पानी की इतनी कमी रहती है। तो हम लोग पानी बचाने के लिए पूरे बारिश के महीने में बारिश में ही कपड़े धोते थे। आप नीचे जाकर आराम कीजिए, मैं अभी कपड़े धोकर नीचे आ जाऊंगी। आशा ने अब ज्यादा बहस नहीं की और वो नीचे चली गई। एक दिन वो बाजार सामान लाने के लिए गई हुई थी कि तभी उसकी पड़ोसन उसे रास्ते में मिली और कहने लगी, माना आशा कि शायद तू अपनी बहू को पसंद नहीं करती है क्योंकि वो गांव से आई है और ज्यादा दान दहेज भी नहीं लेकर आई, लेकिन तुझे अपनी बहू पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। आशा ये बात सुनकर हैरानी में पड़ गई और कहने लगी, राम राम, कैसी बातें करती हो बहन? मैं तो अपनी बहू को फूलों की तरह रखती हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैंने उस पर जुल्म किए हैं? जुल्म नहीं करती तो क्या करती हो? उसके आने के बाद तुमने घर से नौकरानी हटा दी और धोबी भी हटा दिया, और तो और बारिश में उससे छत पर कपड़े धुलवाती हो। नहीं बहन, उसको खुद ही बारिश में कपड़े धोना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि बारिश में कपड़े धोने से पानी की बचत होती है। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई हूँ। रहने दो, मैं सब जानती हूँ। ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें समझा ही सकती हूँ कि आजकल के जमाने में तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। किसकी बहू किस बात पर केस कर देना कह नहीं सकते, तो थोड़ा संभल कर रहो। पड़ोसन ये बोलकर चली जाती है। आशा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो घर आकर अपनी बहू रेखा पर पहली बार गुस्सा करते हुए कहती है, रेखा बहू, मेरी बात ध्यान से सुन लो। कल से तुम बारिश में कपड़े बिल्कुल भी नहीं धो सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे बेकार में खड़ूस और बुरी सास कहकर पुकारे, जबकि मैं तुम्हें इस घर में बेटी की तरह रखती हूँ। माँ जी, अब आप दूसरों की बातों को इतना दिल पर क्यों लगा रही हो? मुझे बारिश में कपड़े धोना अच्छा लगता है। इससे मेरे शरीर की सारी गंदगी भी निकल जाती है और बारिश में भीगने की वजह से मेरा तनाव भी कम हो जाता है।
हाँ हाँ, तुम तो किसी राज्य की नेता लगी हुई हो ना, जो तुम्हें तनाव हो रहा है। बस बोल दिया, कल से तुम्हें बारिश में कपड़े धोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मौसम बदल रहा है, तुम बीमार पड़ सकती हो। एक दो बार तो बारिश आने पर आशा के कहने की वजह से रेखा बारिश में कपड़े धोने नहीं जाती, लेकिन एक दिन आधी रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। रेखा से रहा नहीं जाता और वो उठकर कहती है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश में नहाने का भी मन कर रहा है और कपड़े धोने का भी मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, घर में तो सब सो रहे हैं, चुपचाप छत पर कपड़े ले जाकर धो देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अब रेखा सारे कपड़ों को एक बाल्टी में रख देती है और छत की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसकी पायल और चूड़ी की आवाज बहुत तेज आ रही थी। आशा अपने कमरे में उस आवाज को सुनकर डर जाती है। हे राम जी, ये सब क्या है? ये आपकी कैसी लीला? हाय, आधी रात को चूड़ी और पायल की आवाज आ रही है, कहीं कोई चुड़ैल का साया तो नहीं हमारे घर में। आशा डर रही थी, जिसके बाद वो अपनी बहू के कमरे में जाकर देखती है तो बहू गायब थी। 1000 कुत्तों की दुम को सीधा किया जा सकता है, लेकिन मेरी बहू को सीधा नहीं किया जा सकता। ये फिर से बारिश में कपड़े धोने चली गई, वो भी इतना मना करने के बाद। आशा अब सोने के लिए जाने लगती है तो वहीं रेखा कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखाकर नीचे उतर रही थी, लेकिन उसके पूरे कपड़े भीग गए थे और सीढ़ी से अंधेरे में उतरते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर पड़ती है। ये तो शुक्र है कि उस समय आशा जाग रही थी। वो तुरंत ही भागकर उसके पास जाती है और अपनी बहू को संभालते हुए कहती है, और बहू, आ गया स्वाद? तुझे कितनी बार कहा था कि बारिश में कपड़े मत धो, लेकिन तू तो मेरी सुनती नहीं है। अरे, तुझे बारिश में रहना इतना ही ज्यादा पसंद है तो तू कभी कभी बारिश में नहा लिया कर, लेकिन इस तरह कपड़े धोने की क्या जरूरत थी? माँ जी, हम तो सालों से बारिश में ही कपड़े धोते आए हैं और मुझे उसी की आदत लगी हुई थी। मुझसे गलती हो गई, बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। आशा अब अपने पति और अपने बेटे को जगा देती है और उसके बाद डॉक्टर को बुलाकर रेखा का इलाज करवाती है। जिसके बाद जब भी बारिश आया करती तो आशा अपने पति से कहकर टंकी का ढक्कन खुलवा दिया करती, ताकि रेखा पानी की बचत भी कर पाए। और बारिश का पानी जब टंकी में भर जाए तो रेखा बाथरूम में बैठकर नल से उस पानी से कपड़े धो पाए। बहू, तुझे बारिश में कपड़े धोने हैं ना, तो तू बारिश में कपड़े धोएगी, लेकिन बारिश में भीगते नहीं हुए, और बारिश के पानी से ही धोएगी, लेकिन वो पानी जो नल में आएगा। हमारे गांव में मुझे शुरू से ही पानी का महत्व बताया गया है, इसलिए मैं पानी बचाने के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस रहती हूँ। अगर इस तरह हम पानी बचा पाएंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इस तरह दोनों सास बहू में सुलह हो जाती है और दोनों प्यार से फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं। और अब बहू बारिश में पानी बचाया करती, लेकिन बारिश में बैठकर कपड़े नहीं धोया करती, जिससे न ही वो कभी सीढ़ियों से गिरती और न ही कभी बीमार पड़ती। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।